ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचंद्र जी की बारात अयोध्या जनकपुर से अयोध्या वापस हुई और वहाँ आनंद छाया हुआ है। तो मित्रों, इसके हम 2 भाग बना चुके हैं और आज उसी का तीसरा भाग मित्रों हम बना रहे हैं। तो बिना देरी के मित्रों हम शुरू करते हैं। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई, अस कहि गे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए हैं, नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गो के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकोनेक सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनी न जाही, श्रृंग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोआ, कहत न बनई जान जेहि जे जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पवढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं स प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विधितात ताड़ का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़ का राक्षस को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय के मेखल मारीचि सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करि दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तीय तरी लगत पग धूरी,
कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमल कमठ पीठ कपबे कोट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जस जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारी। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य के शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखिता विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावें, हमारी आयु में शामिल ना करें। राम प्रतोषी मातु सब कहे विनीत बर बैन। सुमिर शंभु गुरु प्रपद किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींदौ बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण रानी नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासु लई सोई, फनिकन जनु सिर मनिउर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्र की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धनी गुण गन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आई। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जो हार करने आए। बंदी विप्रसुर गुर पितु माता, पाई शीस मुदित सब भ्राता। जननीन सादर पर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर
सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीन्ही सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करितात पहीं, आए चारियु भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखि राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौसुक आए, सुभग आसाननि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहासकार कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोकति हुमाची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ और श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुनि सुदिन सोंधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नएव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देख कर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं।
विश्वामित्र चलत नित चाहि, राम सप्रेम विनय सब राहि। दिन दिन सुय गुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ढाठ वे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राऊ सहित सुत रानी, परऊ चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीनी असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। और राम सप्रेम सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे थे अयोध्या में जब बारात वापस आई और अयोध्या के आनंद पे। मित्रों, हम इस वीडियो के में तीसरे भाग पे वार्ता कर रहे थे और ये कथा मित्रों कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।